मेरे तो दिल में जो भी कोई चीज़ कहीं ठेस पहुंचती है किसी चीज़ से, मैं उस पर कलम चला देता हूँ। औरत क्या दुश्मन का किला है जिसको तुम जीत लेना चाहते हो। उस पर एक लाइन बढ़ा दी मैंने कि दुश्मन का किला तो तुम्हारे अंदर है, क्या उसमें भी कोई औरत रहती है। राजनीति से भी जुड़े हैं, तो क्या इसमें देश की राजनीति और मौजूदा हालात के बारे में भी इसमें राजनीति पर है, हालात पर है, घटनाओं पर है, परिवारों पर है, मजदूर पर है, स्त्री पर है, बलात्कार पर है। जो किताब है मुनादी, वो असल में मुनादी करती है उस पीड़ा की, उस संत्रास की, उस सर्वहारा, उस सामान्य जन की, जो राजनीति को राजनीति के शीर्ष पर पहुंचाते हैं। जो जनता अपने प्रश्न के रूप में सरकारों से पूछना चाहती है, लोगों से पूछना चाहती है, और रिश्तों में जो मर्यादाएं खत्म हो रही है उन पे प्रश्न उठाती है। जितने लोग कविता लिख रहे हैं उनमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनमें कविता की शिल्प शैली की समझ है। वो बिना समझे लिख रहे हैं। एक असभ्यता चल रही है, इस समय एक असभ्य सरकार चल रही है। उस असभ्य सरकार को बर्दाश्त कर रहे हैं लोग, वो उससे ज़्यादा असभ्य हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता CP राय जी हैं। उन्होंने अपनी किताब का लोकार्पण किया, अपनी कविता का। सर, क्या ये लोकार्पण मुनादी का जिस कविता का आपने किया है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये मेरी कविता की दूसरी किताब है और मुनादी बाकी आपने सुना कि लोगों ने उसके बारे में क्या कहा, कविताएं लिखी गई हैं, वो तो आपने सुना है। मुझे लगता है जो आपने सुना है अगर आप वो अपने मन से बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे बताने के बजाय। मेरे तो दिल में जो भी कोई चीज़ कहीं ठेस पहुंचती है किसी चीज़ से, मैं उस पर कलम चला देता हूँ और वो एक कविता की शक्ल ले ले या लेख की शक्ल ले ले, दोनों ही मेरे विधा है। मेरे लेख भी छपते रहते हैं देश के अखबारों में और कविताएं भी। तो ये कविता की मेरी दूसरी किताब है और इतने बड़े बड़े लोगों ने उसका आके लोकार्पण किया है। मैं इन लोगों का बड़ा आभारी हूँ और सबका आभारी हूँ जो लोग यहाँ आए हैं आज। सर, इस किताब की कुछ अहम पंक्तियाँ बताएं, कुछ जो बहुत खास हो आपकी नज़र में। देखिए, अब जैसे नरेश जी ने मेरी कविता सुनाई कि औरत क्या कोई हिमालय है जिस पर तुम चढ़ जाना चाहते हो। औरत क्या कोई गंगा है जिसमें तुम नहा लेना चाहते हो। औरत क्या दुश्मन का किला है जिसको तुम जीत लेना चाहते हो। उस पर एक लाइन बढ़ा दी मैंने कि दुश्मन का किला तो तुम्हारे अंदर है, क्या उसमें भी कोई औरत रहती है। इसी तरह से वो आत्महत्या कविता है कि आत्महत्या करने जब गए तुम फांसी लटक गए तो क्या तुमको माँ, बहन, भाई, बीवी, पत्नी, प्रेमिका, दोस्त कोई याद आया। तुमने कुर्सी सरका दी, लटक गए लेकिन मरे नहीं थे। उस वक्त तो तुम्हारे दिमाग में क्या आया, और अगर मरना ही था तो फिर मार के मरते, ऐसे क्यों मर गए। तो अलग अलग तरह की कविताएं हैं। तो हम कविता पर सर, आप राजनीति से भी जुड़े हैं, तो क्या इसमें देश की राजनीति और मौजूदा हालात के बारे में भी आप। इसमें राजनीति पर है, हालात पर है, घटनाओं पर है, परिवारों पर है, मजदूर पर है, स्त्री पर है, बलात्कार पर है, मौसम पर है, चांद पर है। ऐसा कोई विषय नहीं जिसमें इसमें कविता ना हो। सब विषयों पर कविता है। गंगा जमुना पर है। गंगा जमुना जो संगम में मिलती है तो क्या बात करती हैं, वो कविता पढ़ के देखिएगा। बहुत ही शानदार कविता है अपने आप में कि गंगा और जमुना आपस में क्या बात करती है, कैसे दुख व्यक्त करती हैं वो। जी। तो ये हमारे साथ CP राय जी हैं, जो राजनीति की भी अच्छी समझ रखते हैं और किताबों का लिखने का भी इन्हें काफ़ी शौक़ है, और इन्होंने अपनी किताब में बाखूबी देश के तमाम चीज़ों को लिखा है, वो चाहे राजनीति हो, चाहे वो मौसम हो, तमाम तरह की उस किताब में कविताएं हैं। आप भी पढ़िएगा ज़रूर, आपको भी अच्छी लगेगी, उम्मीद करते हैं। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आज आप इस कार्यक्रम में आई, हिस्सा बने, कवि साहित्य की बात चल रही थी। कैसे देखती हैं CP राय जी की जो मुनादी किताब है, इसके बारे में क्या आप सोचती हैं? मैं इस किताब को एक कवि के रूप में ही बताना चाहूँगी, चूँकि राजनेता हैं, नेता हैं, उन्होंने बहुत काम किया हुआ है, लेकिन जो किताब है मुनादी, वो असल में मुनादी करती है उस पीड़ा की, उस संत्रास की, उस सर्वहारा, उस सामान्य जन की, जो राजनीति को राजनीति के शीर्ष पर पहुंचाते हैं। वो दर्द, वो जो आशा है, जो विश्वास है कि हम सब कुछ बेहतर कर सकते हैं, प्रश्न खड़े करना, उसका विकल्प देख के कि क्या हो सकता है इस समाज में, कहाँ प्रश्न नहीं हो रहा है, कहाँ प्रश्न करने की ज़रूरत है, कौन से वो कारण हैं जो इस समाज में तब्दीलियाँ नहीं होने दे रहे हैं, उन सब पे प्रश्न खड़ा करना कविता के माध्यम से। कविता वो औजार होती है ना जो स्पॉन्टेनियसली किसी के अंदर कोई भाव, इमोशंस जगा सकती है। जब आप पढ़ते हो कि पोइट्री क्या है, आपने कई जगहों पे पढ़ा होगा, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कहीं भी आप पढ़ोगे, तो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इसको हम कहते हैं कि जो आह है, जो पीड़ा है, उससे निकले हुए भाव। तो CP राय जी की पूरी मुनादी में अगर आप जाएंगे तो एक नेता जो जनता के साथ जुड़ा हुआ है, एक कवि जो उस पीड़ा को रोज़ महसूस कर रहा है, वो पति
जो अपने विरह में अपनी पत्नी के दूर होने पे कितना एकाकी है, वो पिता जो अपनी बेटियों को सुरक्षा देना चाहता है, वो भाई जो स्त्रियां जितनी भी हैं इस देश की या पूरे विश्व में या कहीं भी स्त्री हो, उसको एक संबल प्रदान करना चाहता है। इस रूप में उनके सारे जो रचते हुए जो रिश्ते हैं वो दिखते हैं उनकी कविताओं में, चाहे माँ की कविता हो, चाहे मुनादी कविता हो, चाहे प्रजातंत्र हो। ऐसे नाम से शीर्षकों से 84 कविताएं पूरी हैं और सारी कविताओं में भावों का जो उद्वेलन है वो प्रश्न और विकल्प के साथ एक छाप छोड़ता है। मतलब आप ये मैम कहना चाह रही हैं कि अगर कोई राजनेता कवि बन जाता है तो वो बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। देखिए, अगर भावना नहीं है तो चाहे वो नेता हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, वो कुछ नहीं कर सकता। तो जिसके अंदर दर्द होगा, भाव होगा, अनुभूति होगी, वही जनता के दर्द को समझेगा और उसके अनुसार कार्य कर सकता है। देखिए, कवि होना, अभिनेता होना, राजनेता होना एक व्यक्ति के अंदर के गुण हैं। तो उन विशेषणों को लेके जब कोई रच दी जाती है कविता, तो आपके व्यक्तित्व के कई कई गुणों को दिखाती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई व्यक्ति इस देश में या किसी भी लोकतंत्र में सब राजनीतिक हैं। आप किसी को नहीं बोलते कि राजनीतिक नहीं है, सब राजनीतिक हैं। और उस राजनीतिक रूप में अपने व्यक्तित्व को कैसे उभारते हो, कैसे आप अच्छा करते हो और कैसे अपने भावनाओं को जनता से जोड़ते हो और कैसे वो जनता के सरोकार के प्रश्न बन जाते हैं, ये बड़ी बात है। और मुनादी, हाँ, मैंने पूरी 84 कविताओं को पढ़ा, उसका अध्ययन किया। शिल्प, काव्य और जितना भी जो कथा पक्ष और भाव पक्ष होता है, अगर दोनों की बात किया जाए तो शिल्प भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि कविता भावनाओं की बात है और भावनाएं एकदम सहर्ष लोगों के सरलतम रूप से आप तक पहुंचेंगी, आप तक जाएंगी। तो अगर उसकी बात की जाए तो पूरी तरह से 9 रसों की परिपुष्टि होती है मुनादी में। उद्घोषणा है जनता की आवाज़ की और उसमें सारे वो बातें हैं जो जनता अपने प्रश्न के रूप में सरकारों से पूछना चाहती है, लोगों से पूछना चाहती है और रिश्तों में जो मर्यादाएं खत्म हो रही है उन पे प्रश्न उठाती है। तो पूरी जो कविता काव्य संग्रह है उसको आप पढ़ेंगे तो सभी रस उसमें देखने को मिलेंगे। आपको उसमें कुछ पंक्तियाँ याद होंगी, आप सुनाना चाहें? हाँ, बिल्कुल। अभी मैंने उस पर जब बोला है तो जो एक माँ पे उन्होंने लिखा है, माँ कविता पे, कि बच्चे कहाँ जान पाते हैं कि माँ बड़े होने के बाद माँओं को, कि माएँ जो उनके बड़े होने के बाद वो भूल जाते हैं, जबकि माएँ एक जैसी होती हैं और पूरे उत्साह से बच्चों को पालने में भूल जाती हैं खुद को। पंक्तियाँ और बड़ी हैं, लेकिन जो कहने का तात्पर्य है कि माँओं को लेके, बेटियों को लेके, बहनों को लेके और मजदूर, सरबहारा सबको लेके जो प्रश्न खड़े किए गए हैं वो इस काव्य संग्रह में आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही सरल और समझ में आने वाली किताब है। कविता सरल रूप में लिखी गई है। तो मैं आप लोगों से और सबसे चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर इस किताब को पढ़ें, क्योंकि काव्य संग्रह धूमिल की परंपरा से स्टार्ट होकर आज नरेश जी की परंपरा तक को छूता है और प्रश्न वही हैं जो जनता के प्रश्न हैं, जो सामान्य लोगों के प्रश्न हैं। नरेश सक्सेना, जाने माने कवि हमारे साथ हैं, नरेश सक्सेना। सर, आप सीपी राय जी की किताब के लोकार्पण में आए, ये कविता की किताब आपने पढ़ी होगी, कैसी लगी और इसकी किताब की कुछ कविताएं सुनाइए। देखिए, अगर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो उसका ब्लर्ब मैं नहीं लिखता, उसका ब्लर्ब, किताब का ब्लर्ब मैंने ही लिखा है। दूसरी बात यह है कि कविता की समझ, जितने लोग कविता लिख रहे हैं उनमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनमें कविता की शिल्प शैली की समझ है, वो बिना समझे लिख रहे हैं। सीपी राय साहब की खासियत है कि कविता में लय को और मुहावरे को समझते हैं और उनकी कुछ कविताएं बहुत अच्छी हैं। ये परंपरा जो है राजनेताओं के साहित्यिक होने की, ये परंपरा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की है। ये निकट भविष्य में हम राम मनोहर लोहिया को जानते हैं, जो राजनीति में थे और लेखक थे। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू राजनीति में थे और लेखक थे। गांधी थे और उनसे पहले हमारे समय के जो राजनीति में थे और कवि थे, माखनलाल चतुर्वेदी थे। मतलब जो लोग राजनीति से जुड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं कवि बन जाते हैं। नहीं नहीं, कवि नहीं, सब नहीं होते। सब नहीं होते। हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी बड़े कवि थे, लेकिन क्रांतिकारियों के साथ जुड़े हुए थे। ये तो उस जमाने की बात है जब भारत आज़ाद नहीं था। तो ये एक बड़ी परंपरा है राजनेताओं के साहित्यिक होने की, और ये प्रमाण है उनकी संवेदना का कि उनके दिल में आवाम के लिए दर्द है। और सांस्कृतिक स्तर पर हमारे यहाँ
एक असभ्यता चल रही है, इस समय एक असभ्य सरकार चल रही है। उस असभ्य सरकार को बर्दाश्त कर रहे हैं लोग, वो उससे ज़्यादा असभ्य है। उस सभ्यता को, ये इस असभ्यता को ख़त्म अगर करेगी तो कलाएं ही कर सकती हैं, विचार कर सकता है, संवेदना कर सकती है। इसलिए मैं जो भी कविता लिखने की कोशिश करता है, अराजक ढंग से नहीं, लेकिन जो उसके तत्वों को, काव्य तत्वों को पहचानता है, ऐसे बहुत कम लोग हैं और राय साहब उन लोगों में से हैं। इसलिए मैं उनसे थोड़ा प्रेम भी करता हूँ इस नाते, कवि होने के नाते, और उनका आदर भी करता हूँ। तो ये नरेश सक्सेना जी हैं जो बता रहे थे किस तरह सीपी राय जी से इनकी मोहब्बत है, क्यों लगाव है। बता रहे थे कि जो लोग राजनीति में होते हैं वो कहीं ना कहीं साहित्य को अपना लेते हैं और सीपी राय की भी एक पहल है इसमें। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश यादव के साथ में हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।